हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज का लेक्चर लेके आए हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जो हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसा पढ़ा था जब आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ यूज किया था। तो वहाँ रेजिस्टेंस आपने सीरीज और पैरेलल लगाए थे। सीरीज में आपने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था बाय द यूजिंग ऑफ ओम्स लॉ वो था आपका R इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और पैरेलल आपने फाइंड किया था 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है बेटा, तो ये कुछ सिमिलर होने वाला है। मतलब कि किसी भी मोटर वाली मशीन्स में या मोटर डिवाइसेस में जो कैपेसिटर्स लगाए जाते हैं वो भी कॉम्बिनेशंस के थ्रू लगाए जाते हैं। मींस सीरीज में लगाया जा सकता है, पैरेलल में भी लगाया जा सकता है। अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस कि अगर सीरीज में हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं तो फॉर्मूला निकल के आता है, ड्राइव होकर के आता है बेटा किसी भी सर्किट के अंदर 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जस्ट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर सीरीज में फॉर्मूला बिल्कुल अपोजिट हो गया और पैरेलल में जो निकल के आएगा वो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है बेटा, और इससे हम बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते हैं। जो सर्किट कॉम्प्लेक्स शो करते हैं वहां पर हम सीरीज और पैरेलल फॉर्मूला लगा करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड से हम लोग सोल्व करने वाले हैं इनके डेरिवेशन को। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अगर हम लोग सीरीज को लेकर के पहले वर्क करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो बेटा कैपेसिटर का सिंबल आप सब जानते हैं, ये हमने सीरीज में कैपेसिटर को लगाया हुआ है। ठीक है बेटा, इसे किसी भी सोर्स से कनेक्ट किया हमने, किसी भी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया। यहाँ पर हमने एक की यूज की, ठीक है, जिसको क्लोज करेंगे कैपेसिटर C1, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3। ठीक है, सिंबल आप सब जानते हैं। ठीक है बेटा, ये 20 वोल्ट की बैटरी यूज की हुई है हमने। ठीक है, तो सीरीज में लगने वाले कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो बेटा यहाँ से एक चार्ज फ्लो होता है Q। मान लिया हमने चार्ज फ्लो होता है Q। वहां हमने ओम्स लॉ में देखा था कि बेटा हमने करंट यूज किया था, आई के फॉर्म में करा था। यहाँ पे हम चार्ज और V हमें दिया हुआ है। तो हमने जनरल फॉर्मूला वी नो डेट द जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस क्या पढ़ा है? C इज इक्वल्स टू Q बाई V। यही पढ़ा हुआ है बेटा, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। अगर हम यहाँ से बेटा पोटेंशियल निकालें, डिफरेंट क्यों निकालें? क्योंकि बेटा C1 के लिए पोटेंशियल V1 होगा, C2 के लिए पोटेंशियल V2 होगा और C3 के लिए पोटेंशियल V3 होगा। बट चार्ज विल बी सेम बोथ कैपेसिटर। तीनों या तीन से ज्यादा कितने भी कैपेसिटर लगते हैं अगर सीरीज में, तो चार्ज क्या होता है? सेम होता है, बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट ईच कैपेसिटर। तो अगर हम यहाँ से V निकाल लेते हैं तो V क्या हो जाता है? Q बाई C। और V1 क्या हो जाएगा? फर्स्ट कैपेसिटर के लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q बाई C1। V2 क्या हो जाएगा? Q बाई C2। और V3 क्या होगा आपका बेटा? Q बाई C3। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ निकालेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन सर्किट। तो नेट मीन्स ये हमारा नेट पोटेंशियल है, V नेट या V इक्विवेलेंट, या फिर हम ले सकते हैं V नेट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V नेट क्या है हमारे पास? Q बाई C 1/C1। V1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? Q बाई C1। V2 की वैल्यू क्या है आपके पास? Q बाई C2। और V3 की वैल्यू क्या है? Q बाई C3। अब बेटा यहाँ से आप क्या करेंगे? Q कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचता है? 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। और Q से Q कैंसिल, तो रेस्ट क्या बचता है? 1/C। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर्मूला इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, नोट कीजिए इसको। अब सेकंड फॉर्मूला हम इसमें निकाल लेते हैं कि अगर पैरेलल में कैपेसिटर को लगाया जाता है सर्किट के अंदर तो फॉर्मूला क्या निकल के आता है बेटा। नोट हो गया बेटा? रफ करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल सर्किट में अगर कैपेसिटर लगता है किसी सर्किट में तो फॉर्मूला क्या ड्राइव होता है? इसमें सीरीज में हमें पता लग गया, हमारा अपॉन में निकल के आ रहा है।
फॉर्मूला। तो आइए अब निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल बना लेते हैं बेटा कैपेसिटर को। ठीक है, इसे हमने किसी 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। अब इस केस में क्या होगा बेटा कि यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, तीनों कैपेसिटर के लिए सेम होगा बट चार्ज डिफरेंट होगा, Q1 Q2 एंड Q3। यहाँ से जाने वाला Q चार्ज, यहाँ से जाने वाला Q चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q1 Q2 Q3 में, और पोटेंशियल क्या होगा पूरे सर्किट का सेम होगा। ठीक है बेटा, इन अ पैरेलल सर्किट द पोटेंशियल बोथ कैपेसिटर विल बी सेम बट चार्ज विल बी डिफरेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे सेम जो हम लोगों ने पढ़ा था कि C इज इक्वल्स टू वी नो डेट C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी, यही फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटा हमने, C इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। तो C1 क्या होगा, सॉरी यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, Q Q हमारा अलग हो रहा है तो Q की वैल्यू क्या होगी, CV, Q नेट हो गया हमारा। तो Q1 क्या होगा बेटा C1V, Q2 क्या होगा C2V, और Q3 क्या होगा C3V। अब निकालेंगे हम नेट चार्ज इन सर्किट। तो Q नेट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q नेट क्या है हमारे पास CV, C1V, C2V, C3V। यहाँ से आप V कॉमन लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V बेटा कैंसिल, तो बचता क्या रहा है C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये दो फॉर्मूले आपको कॉम्बिनेशन में मिल जाते हैं। पैरेलल में हमें मिलता है C इक्विवेलेंट C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और आपको सीरीज में मिल जाता है 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। आई होप आपको ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसमें हम इन फॉर्मूलों को यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व करने के लिए। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो कॉम्प्लेक्शन सर्किट को लेकर के होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।